नमस्कार, अखंड भूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गंगा के उस तराई वाले भाग में मैं आया हूँ, जहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। आज मैं उसी मिट्टी का रंगत ही आपको दिखा रहा हूँ। ये हरे भरे खेत सरसों से पूरा लहराता हुआ, और ये देखिए मैं और आगे भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर तरबूज की भी खेती होती है, क्योंकि जहाँ मिट्टी अधिक है वहाँ दलहन और तिलहन की खेती होती है गंगा के तराई वाले भाग में। तो वहीं जहाँ बालू है वहाँ पर तरबूज और सब्जी की भी खेती किसान करते हैं। और ये देखिए पूरा ये एरिया आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये पूरा गंगा का इलाका है। और इस इलाके में बहुत से औषधीय पौधे भी हैं जो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो ये दिखा दें कि गंगा का कटान कैसे होता है। देखिए ये पूरा बाढ़ के समय में ये पूरा कटान हुआ है, और कटान के बाद भी अद्भुत औषधीय पौधे, इसमें भी औषधीय घास हैं जिसको पहचानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। ऐसे में तमाम तरह के जड़ी बूटी इस गंगा के मैदानी भाग में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये सीधा सीधा आपको कैमरा के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये देखिए, और एक एक प्रकार की ये सब जड़ी है। ये देखिए, ये तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ इस गंगा के किनारे जो गांव है जहाँ कटान होता है वहाँ आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये सब बाढ़ के समय में ये पूरा कटान हुआ है, और बड़ी बड़ी चट्टानें भी इसमें। और देखिए ये गुफानुमा बना हुआ है, अंदर भी आप जा सकते हैं इसमें। और उसी के साथ ये औषधीय भी यहाँ पर है। ऐसे भी आप इसे देखकर चकित हो जाएगा। देखने में तो ये लग रहा है कि धनिये का पत्ता है, लेकिन ये धनिये का पत्ता ना होकर के ये एक अलग ही औषधि है। और ये देखिए ये घास, ये छोटे छोटे इसमें फूल गेंदे जैसे लगे हुए हैं। ये सभी के सभी औषधि है, बशर्ते कि अब इसका उपयोग कब और कहाँ किया जाएगा इसको मैं आपको आगे वाले वीडियो में जानकारी दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि गंगा के तराई वाले भाग में, गंगा के किनारे कितने प्रकार के औषधि पड़े हुए हैं, बशर्ते कि उसे पहचानने और उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मैं वही आपको मिट्टी दिखा रहा हूँ। कहा जाता है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। ये देखिए, इस मिट्टी का रंग देखिए, इसका आकार देखिए। ये इतनी कीमती मिट्टी है, यहाँ के लोग लगाते हैं और बताते भी हैं इसका फ़ायदा। फ़िलहाल ये तमाम मिट्टी यहाँ पर जो है औषधीय है। इस मिट्टी में इतनी खासियत है कि ये जो है पूरी जड़ी बूटी से निर्मित है, और ये प्राकृतिक का अनमोल खजाना जो होता है जड़ी बूटी का, वो इसमें सम्मिलित है। और इस मिट्टी का खूबी ये है कि अगर आपके शरीर में फोड़ा, फुंसी या तमाम प्रकार के जो
शरीर में गर्मी के दिनों में खुजली टाइप का हो जाता है, उसमें इस मिट्टी का बहुत ही महत्व है। बालों के लिए तो कहिए मत, अगर यहाँ के लोग बताते हैं कि ये मिट्टी को जो बराबर अपने बालों में, अपने शरीर में लगाते हैं तो बहुत ही राहत होती है। बाल का झड़ना से लेकर के मुँह में मुहासे को भी ये ठीक कर देता है और शरीर में किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी नहीं होने देता है, क्योंकि इस मिट्टी में प्रकृति के द्वारा तमाम प्रकार के जो भी जड़ी बूटियां हैं सब इसमें समाहित हैं। ये देखिए, एक ही प्रकार का मिट्टी है, लेकिन कहीं लाल तो कहीं सफ़ेद तो कहीं काला ये देखने में नज़र आ रही है। और ये औषधीय पौधे हैं, इसमें इसी का गुण इस मिट्टी में समाया हुआ है। यह बहुत ही कीमती मिट्टी है, जिससे कि लोगों के हर समस्या का, कहने का मतलब है हर समस्या में आपको गर्मी के दिनों में देह में खुजली, फोड़े, फुंसी, मुहासे तथा बाल में लगाने से बाल एकदम मुलायम, बाल का झड़ना रुक जाना के साथ ही यह शरीर को या और सिर को हमेशा ठंडक पहुंचाता है। यह ऐसे ही औषधीय ये मिट्टी है। फिलहाल इस मिट्टी का उपयोग वही करते हैं जो इसको जानते हैं। ऐसे तो मिट्टी को लोग मिट्टी ही समझते हैं, लेकिन जो समझ गए उसके लिए यह सोना है, वरदान है, और जो नहीं समझे उसके लिए ये मिट्टी तो मिट्टी है। ये तमाम औषधीय गुण वाली ये मिट्टी देखिए, बहुत से लोग इसे आते हैं और बाहर दिल्ली तक जो रहते हैं वो लोग ले जाते हैं और इसका अपने शरीर में लगाते हैं, उपयोग करते हैं। यह औषधीय गुण वाली मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ।